मेघनाथ की पत्नी का नाम क्या है? सिलोचना। सिलोचना पतिव्रता सती है या नहीं? और लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, वो भी पतिव्रता है कि नहीं? दोनों की पत्नी। अब आप बताओ कि दोनों में कौन ज्यादा बड़ी पतिव्रता है, सिलोचना की उर्मिला? कौन कौन? जोर से। मेघनाथ की पत्नी सिलोचना और लक्ष्मण जी की पत्नी माता उर्मिला। दोनों में से कौन ज्यादा पतिव्रता है? बड़ी ताकत किसकी है? दोनों की शक्ति बराबर है, क्योंकि दोनों पतिव्रता हैं। दोनों क्या हैं? दोनों पतिव्रता नारी हैं और दोनों की शक्ति 50-50 है। आप ये नहीं कह सकते किसकी ज्यादा है इसकी कम है। फर्क कहां पड़ा? अब मैं वो फर्क बताता हूं कि दोनों की शक्ति बराबर है, इक्वल है, 50-50 है। कोई 51 नहीं है और कोई 49 नहीं है, 50-50। अब गलती कहां हुई, किससे हुई, क्या छूट रहा है हमसे? तो सुनो। लक्ष्मण जी और मेघनाथ। लक्ष्मण जी साथ दे रहे हैं राम का और मेघनाथ साथ दे रहा है रावण का। नारियों की शक्ति तो बराबर थी, पतिव्रता उर्मिला भी, पतिव्रता सिलोचना भी। पर यहां मेघनाथ जो है वो रावण का साथ दे रहा है और रावण गलत है, अधर्म का साथ दिया। तो पातिव्रत धर्म तो बराबर था, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं थी। पर जब आपका पति गलत करता है तो आपकी शक्ति डाउन होने लग जाती है, क्योंकि गलत चला गया। लक्ष्मण जी प्लस होते गए क्योंकि वो धर्म के साथ हैं। इसलिए सिलोचना हार गई और माता उर्मिला जीत गई, क्योंकि इनके पति धर्ममय हैं। पत्नी धर्म से जुड़ी है, धर्ममय है, पति भी तो धर्ममय हो, तब ना शक्ति बराबर होगी। इसलिए कहता हूं कि शक्तियां ईश्वर ने सबको बराबर दे रखी हैं। कोई रावण का साथ देके अपनी शक्ति कम कर लेता है, कोई राम का साथ देकर अपनी शक्ति को डबल कर लेता है। बस बात इतनी है। धर्म का साथ दोगे तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ेगी और आप अधर्म का साथ दोगे तो आपकी ताकत कई गुना घटेगी। जब मेघनाथ मारा गया तो मेघनाथ की पत्नी, आपको पता है मेघनाथ कैसे मारा गया था? लक्ष्मण जी ने कैसे मारा था? लखन लाल डूबे शंका में, बाण मार दिए रणबंका में, कटकर भुजा गिरी लंका में। रामादल में मेघनाथ का सिर तो गिरा रामादल में, मतलब जहां युद्ध हो रहा था वहां, और लक्ष्मण जी ने बाण मारा तो भुजा जाकर के लंका में गिरी। और जब लंका में भुजा गिरी तो एक भुजा गिरी रावण के आगे और एक भुजा गिरी सिलोचना के आगे। सिलोचना पहचान गई कि ये तो मेरे पति की भुजा है। पति की भुजा लेकर और पति की भुजा लेकर के सिलोचना राम जी की ओर चली। रावण रोका, रुक जा सिलोचना, तो हमारे खानदान की बहू है, मत जा। नहीं नहीं, मैं अपने स्वामी का सिर लूंगी और उनके साथ सती हो जाऊंगी। पहुंच गई। सबके रोकने पर भी सिलोचना बड़ी पतिव्रता है, सामान्य नारी नहीं है सिलोचना, उच्च कोटि की पतिव्रताओं में सिलोचना का नाम है। पहुंच गई। अब वहां तो बंदर भालू थे। गई, पति का सिर मांगा, लक्ष्मण। अच्छा, सिलोचना चाहती, सिलोचना बोली, लक्ष्मण मैं चाहूं तो तुम्हें अपनी शक्ति से नष्ट कर दूं। सिलोचना चाहे तो अपने पातिव्रत धर्म से लक्ष्मण जी को
बोले नष्ट कर दूं, पर नहीं, मेरे पति ने अधर्म का साथ दिया है, इसलिए मेरी शक्ति भी क्षीण हो गई। तुमने राम का धर्म का साथ दिया है, इसलिए तुम्हारा मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकती, वरना मेरे पति को मार देने वाले को मैं छोड़ती नहीं। एक काम करो, मेरे पति का सिर लौटाओ। राम जी ने तुरंत कहा, लक्ष्मण ये पतिव्रता नारी है, सिर झुका के प्रणाम करो। और साथ सम्मान राम जी ने मेघनाथ का सिर लौटाया। सिर लौटा दिए। सिलोचना ने बनाई चिता। अच्छा, कुछ बंदर भालुओं को डाउट हो गया, अरे बड़े नाटक करती है, तेरा पति तो रावण का साथी है, मतलब गलत का साथी है। यदि तू सच्ची पतिव्रता है तो मेघनाथ को हंसा के बताओ, हम कैसे माने कि तुम पतिव्रता हो। तब मेघनाथ से बोली सिलोचना, स्वामी ये मेरे पातिव्रत की परीक्षा लेना चाहते हैं, कह रहे हैं कि आप हंसो। हंसिए। साहब कटा हुआ मेघनाथ का सर खिलखिला के हंस पड़ा। ये वहां की बात है जहां राम और लक्ष्मण मौजूद थे। तब राम जी ने सबको कहा कि भाई क्या कर रहे हो, ये पतिव्रता नारी है, ये कुछ भी कर सकती है। नारी, इस तरह पतिव्रता नारियों का सम्मान किया जाता है, अपमान नहीं। मेघनाथ हंसा तो उसकी हंसी लंका तक गूंजी। रामादल में तो गूंजी, लंका तक गूंजी। और हंसता खिलखिलाता हुआ मेघनाथ उसका सिर अपनी गोद में रख करके सिलोचना, हे प्रभु यदि मैं पतिव्रता हूं तो अग्नि प्रकट हो जाए। चिता में अग्नि लग गई और वह पति के साथ अर्थात मेघनाथ के साथ सिलोचना सती हो गई। ये पूरी कथाएं केवल ये बताना चाहती हैं कि आप कितने भी शक्तिशाली हैं, पर यदि आप अधर्म से जुड़े हैं तो आप माइनस होंगे। और आप बिल्कुल कमजोर हैं, लेकिन आप धर्म से जुड़े हैं तो आप, इसलिए कहता हूं धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अच्छा, मेघनाथ अच्छा था कि मेघनाथ बुरा था? क्या अच्छाई थी मेघनाथ में, बताओ। मेघनाथ बहुत बड़ा पितृभक्त था। पितृ मतलब पिता का। मेघनाथ किसका भक्त था? पिता का। मेघनाथ बहुत बड़ा पिता का भक्त था। मेघनाथ जैसा पिता भक्त धरती में बहुत कम प्राप्त होते हैं। बस रावण की गलती के कारण सब चला गया। कल आपने सुना कि ध्रुव जी ने छोटी सी आयु में 5 वर्ष में भगवान को पा लिया, और हम लोग इतने बड़े बड़े हो गए, अभी तक मन चिंतन भगवान की ओर नहीं है, स्थिरता नहीं है। भजन करने की सही उम्र क्या है, कल हमने बताई थी। क्या सही उम्र है? जवानी अंधी हो जाती है, बुढ़ापा लंगड़ा हो जाता है, बुढ़ापे में दर्द पीड़ा समस्याएं बढ़ जाती हैं, बुढ़ापे में लोभ लालच घेर लेता है, माया घेर लेती है, जवानी में अंधापन आ जाता है, काम क्रोध घेर लेता है। सबसे बेस्ट है लड़कपन। बच्चों के अंदर कोई विकार नहीं होता, ना क्रोध है ना काम है। बच्चों के अंदर काम वासना कहाँ है? बहुत ज्यादा मात्रा में ईर्ष्या और द्वेष कहाँ है? ना शारीरिक कोई कष्ट है लड़कपन में, हृष्ट पुष्ट शरीर है। सबसे उत्तम भजन का सही समय लड़कपन। इसलिए आपसे कहता हूं कि लड़कपन सही होगा तो जवानी सही होगी, जवानी सही होगी तो बुढ़ापा सही होगा, और एक बिगड़ गया तो सब बिगड़ जाएगा। सही है कि नहीं? 3 भागों में बांटा गया है ना जीवन को, लड़कपन, जवानी और 3 अवस्थाएं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। अच्छा, समय को भी 3 भागों में डिवाइड किया है, सुबह दोपहर शाम। सुबह दोपहर, सुबह मतलब लड़कपन, दोपहर मतलब जवानी, शाम मतलब बुढ़ापा। अच्छा, शाम को आप लोग क्या करते हैं?
दिया बत्ती करते हैं। क्या सुबह दोपहर को दिया बत्ती होती है? सुबह सुबह दीपक ना जलाओ तो चलेगा, दोपहर को दीपक ना जलाओ तो चलेगा, पर शाम को तो रोशनी करनी ही पड़ेगी, दिया जलाना ही पड़ेगा। बोलो हाँ, शाम को दिया बत्ती जरूरी है, क्योंकि शाम के बाद अंधकार है और उस अंधकार में प्रकाश चाहिए, दिया चाहिए। ऐसे ही जैसे सुबह दीपक ना जलाओ चलेगा, दोपहर को दीपक ना जलाओ चलेगा, शाम को जलाना ही पड़ेगा। ऐसे ही लड़कपन में भले भजन ना करो, जवानी में भले भजन ना करो, पर बुढ़ापे में करना ही चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा के बाद मृत्यु है। अरे लड़कपन में दिया नहीं जला भक्ति का, जवानी में दिया नहीं जला भक्ति का, अब बुढ़ापे में भी नहीं जलेगा, तो भक्ति का दिया जलाओगे कब? और उस दिया के बिना जीवन में प्रकाश हो नहीं सकता, रास्ता दिखाई ना पड़ेगा, भटकते रह जाओगे।